इनकी चलेगी और उसके बाद फिर ये लंबित होते जाएगा और फिर से काउंसलिंग रुक जाएगी। बिहार का सबसे सुस्त आयोग ने तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया है। हम कहेंगे एक और चोचला जो बीएसएससी के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बीएसएससी की गलती का खामियाजा अब अभ्यर्थियों को भुगतना होगा। 2016 में दोबारा लिए गए आवेदन के डेटाबेस में जो गड़बड़ी सामने आई है और इसमें कैंडिडेट्स की कैटेगरी ही बदल दी गई है और अब फिर से परीक्षा देना होगा इन्हें, यह बातें सामने आई है। हम सबको पता है कि हम लोग काउंसलिंग के जद्दोजहद में लगे थे। हम लोग इस इंतजार में थे कि काउंसलिंग के डेट्स अनाउंस किए जाएंगे और उसको लेकर 23 तारीख को महाआंदोलन होने वाला था। लेकिन अब बीएसएससी ने एक और चीज सामने लाकर रख दी है। क्या पूरा मामला है, हम आपको बताते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार का सबसे सुस्त आयोग ने तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया है और बताया है कि 13,120 पदों के लिए प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थियों की कैटेगरी ही चेंज हो गई, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला और उसकी वजह से 2016 में दोबारा लिए गए आवेदन के डेटाबेस में तकनीकी समस्या के कारण बिहार के अभ्यर्थियों जो कि दूसरे राज्यों के आरक्षित श्रेणी में आ गए हैं, उससे समस्या आई है। रिजल्ट की समीक्षा के दौरान इसका उजागर हो सका, इसकी बातें, और अब इस पे जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। वो बात कही जाती है अक्सर। 2016 में दोबारा लिए गए आवेदन के दौरान डेटाबेस के गड़बड़ी के कारण आरक्षण नहीं मिलने से अभ्यर्थियों प्री एग्जाम में सफल नहीं हुए और फिर मेंस से भी बाहर निकाल दिए गए, यानी कि मेंस से भी बाहर हो गए। परीक्षा की काउंसलिंग के लिए रिजल्ट की समीक्षा के दौरान तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है और सिस्टम के कारण फेल हुए 1200 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है और उन्हें दोबारा से मुख्य परीक्षा देना होगा। तो अक्टूबर में एग्जाम होगा, नवंबर में रिजल्ट आएगा, साथ ही 4 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं। आयोग का कहना है कि डाटाबेस त्रुटियों के कारण प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल को संशोधित करने के साथ साथ 1218 नए अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के आवेदन लिया जाएगा। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों को से 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा। मेन एग्जाम अक्टूबर में लिया जाएगा। आयोग का यह भी कहना है कि जल्द ही शारीरिक परीक्षा, माप परीक्षा, टंकन एवं आशु लेखन परीक्षा आयोजित की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि सभी टेस्ट और एग्जाम अक्टूबर में पूरे कर लिए जाएंगे, जिससे नवंबर में काउंसलिंग कराई जा सके। तो एक और, हम कहेंगे एक और चोचला जो बीएसएससी के द्वारा अब इनकी चलेगी और उसके बाद फिर ये लंबित होते जाएगा और फिर से काउंसलिंग रुक जाएगी। कहा हम काउंसलिंग डेट के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में इनके एग्जाम लेंगे और फिर सबका साथ काउंसलिंग करवाएंगे नवंबर में, यानी कि नवंबर में काउंसलिंग कराने की बात कही जा रही है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आयोग बस एक बहाना ढूंढता है कि किसी भी प्रकार से इस बहाली को लटकाया जा सके। हमने कहा था कि जनवरी में जो रिटायर होने वाले हैं सचिव जी, तब तक काउंसलिंग नहीं होने वाली है और यही कुछ होता दिखाई दे रहा है। एक और तिकड़म इन्होंने अपनाया है। प्रेस नोट जारी किया था, यह प्रेस नोट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी के जरिए इन्फॉर्मेशन साझा किया गया कि तकनीकी गड़बड़ी पाई गई। 1200 अभ्यर्थियों जो फेल हो गए थे उन्हें फिर से मेंस एग्जाम देना होगा, आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद अक्टूबर में सभी परीक्षा ले ली जाएगी, नवंबर में काउंसलिंग शुरू किए जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके साथ हम हैं, आपके मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे और अब इस पर बवाल मचना जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से वैलिड हो चुका है, क्योंकि इस प्रकार से काम नहीं होता है। इतने सालों के इंतजार के बाद अब फिर से एक बार और ऐसी घटना सामने आ रही है और एक शर्मसार कर देने वाली घटना बीएसएससी के द्वारा की जा रही है। एक बहाना ढूंढा जा रहा है, क्योंकि 1218 अभ्यर्थी हैं उनका फिर से मेंस लेना, कलेक्टिव ये लोग रिजल्ट देंगे, तब तक जो बाकी जो पास कर चुके हैं वो तो फिर इंतजार में बैठे रहेंगे। सवाल फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहें। शुक्रिया।